हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम करेंगे लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। इफ x इज इक्वल टू a इंटू कॉस t plus t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t, find d square y by dx square। पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। पहले dx by dt निकालेंगे क्योंकि x का फंक्शन x जो है वो t के रिस्पेक्ट में है और y भी t में है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, dx by dt dy by dt फाइंड आउट करते हैं, फिर dx by dy by dx फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर d square y by dx square है तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव कर देंगे। x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किया, dx बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस, इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा t इंटू साइन टी में, t का किया 1 sin t एज इट इज प्लस t एज इट इज sin t का cos t, एक प्लस का sin t एक माइनस का sin t कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया dx बाई dt इज इक्वल टू a t cos t। y का करेंगे y इज इक्वल टू a sin t माइनस टी कॉस टी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, साइन टी का किया तो कितना हो गया कॉस टी माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए था, लेकिन टी एज इट इज कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब प्रोडक्ट रूल करते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है, टी का 1 हो गया और कॉस टी एज इट इज, लेकिन प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस का साइन आना था, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए किसका साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया a t sin t, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, dy by dt की वैल्यू a t sin t, dx by dt की वैल्यू a t cos t, a t से a t कैंसिल आउट, sin t by cos t इज इक्वल टू टेंजेंट t। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे टेंजेंट t का, लेकिन जब हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कंसेप्ट किए थे तो सेकेंड डेरिवेटिव बिल्कुल डायरेक्ट नहीं निकलता कि टेंजेंट टी का कर दिया कितना हो गया सीकेंट स्क्वायर टी, टेंजेंट टी का किया कितना हो गया सीकेंट स्क्वायर टी, लेकिन फिर किसका करते हैं टी का, किसके रिस्पेक्ट में x के, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी कितना आया था ए टी कॉस टी, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई ए टी इंटू कॉस टी, 1 बाई ए टी इंटू कॉस टी, 1 बाई कॉस क्या होता है सीकेंट, ऑलरेडी सीकेंट के ऊपर है तो कितना हो जाएगा सीकेंट क्यूब टी डिवाइडेड बाय ए टी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स क्यूब, मोड ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब, मोड क्या करता है पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है और नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बनाता है, यही करता है मोड। शो दैट एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जो किस में है x वेरिएबल में है, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x, क्या शो करना है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो ये फंक्शन है इसका सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा लेकिन सारी की सारी रियल वैल्यू x के लिए, एंड फाइंड इट, क्या फाइंड आउट करना है सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखो हमें पता है मॉडुलस को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो पॉजिटिव आता है या वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी कि पॉजिटिव का भी मोड पॉजिटिव ही आता है और नेगेटिव वैल्यू तो उसका मोड कर सकते हैं, तो वो क्या आएगा वही वैल्यू आती है, यही आता है ना। अगर +2 का मॉडुलस करें तो 2, -2 का मॉडुलस करें तो भी 2, यानी कि ये x हो गया। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, या तो x की वैल्यू 0 हो या उससे बड़ी हो, और नेगेटिव वैल्यू कब आएगी जब x की वैल्यू से छोटी हो। जब हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं नंबर लाइन पे शो करते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, जो राइट साइड पे होता है पॉजिटिव वैल्यू देता है और जो लेफ्ट साइड पे होता है नेगेटिव वैल्यू, यानी कि 0 से लेस होगा तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों केस लेके चलेंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव आएगा, x जो मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब है इज इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। जो हमने 5.1 एक्सरसाइज की थी कॉन्टिन्यूटी वाली, तो उससे भी आपको क्लियर हो रहा होगा अगर आपने वो एक्सरसाइज देखी है तो। इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, ये फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन तो यही है ना, तो फंक्शन ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n आगे आ जाता है एक पावर कम हो जाती है 3x स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका 6x,
आ गया फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। अब दूसरे केस के लिए करते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0। जब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, माइनस में, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर मॉडुलस हटाते हैं तो ये क्या है, माइनस में आ रही है वैल्यू, माइनस एक्स क्यूब, यानी माइनस एक्स क्यूब। फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो माइनस 3x स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, 2 आगे आ जाएगा, माइनस 6x। दस फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है। तो फंक्शन जो है इस मॉडुलस के लिए एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्स। इजी था, इंपॉर्टेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19th, using mathematical induction prove that d by dx x raised to power n is equal to n x raised to power n minus 1 for all positive integer n। d by dx हमें पता है, अगर x raised to power n का डेरिवेटिव करते हैं n आगे आ जाता है, x की पावर एक कम हो जाती है, यानी x raised to power n minus 1 हो जाता है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल इंटीजर्स n। क्वेश्चन ने बोला, पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है ये हम पूरे चैप्टर से यूज करते आ रहे हैं, अब इसका डेरिवेटिव आया कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये आता है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। फिर ऊपर से इसने बोल दिया कि मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन हमने कौन सी क्लास में किया था, 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, चैप्टर नंबर 4 11th क्लास का सबसे इजी चैप्टर PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो इस बार सिलेबस से वैसे ही रिमूव हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी चांसेस ही नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा, वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है तो इसलिए सॉरी आएगा ही नहीं ये क्वेश्चन। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। Pn इज इक्वल टू, Pn हमने फंक्शन को मान लिया, इसको दिस वन Pn हम इसको एक फंक्शन मानते हैं, जिसमें भी हमारे पास फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल मानते हैं, ये n is equal to d by dx x raised to power n is equal to n x raised to power n minus 1 for all positive integers n। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना तो स्किप कर देना। फिर क्या करते हैं PMI में कि n की वैल्यू 1 के लिए पुट करते हैं, फिर वो प्रूव हो जाती है, फिर k के लिए एज्यूम करके चलते हैं और किसके लिए प्रूव करते हैं, k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू d by dx x raised to power 1 रखेंगे तो x की पावर 1 लिखो ना लिखो, इज इक्वल टू n की जगह 1 रखेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि x रेस्ट टू पावर 1 माइनस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0। जिसकी भी पावर 0 होती है, x रेस्ट टू पावर 1 माइनस 1 0, जिसकी भी पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1 के इक्वल। कितनी भी बड़ी टर्म हो, चाहे ब्रैकेट में कितना भी कुछ पता नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ भी दे रखे हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ये तो। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो कितना आ गया, Pn is true for n is equal to 1 के लिए। अब क्या सपोज करेंगे, Pk is true for some positive integer के, कि ये k के लिए प्रूव होगा, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। Pk यानी कि n जहां जहां हमारे इक्वेशन में n था वहां हम क्या पुट करेंगे, k। Pk is equal to d by dx x raised to power k is equal to k आगे आ जाएगा, x raised to power k minus 1, बस जहां n था वहां k पुट किया। It is also proved for k, ये प्रूव हो गया, अज्यूम कर लेते हैं तो ये लिख देते हैं। फिर अब हम प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए, तो d by dx x रेस्ट टू पावर क्या था, n था, तो वहां क्या रखेंगे अब k प्लस 1। k प्लस 1 अगर हमें पता, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तभी पावर ऐड होती है। अगर पावर ऑलरेडी ऐड है तो हम इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, उल्टा भी तो लगा सकते हैं, दोनों इक्वल में होते हैं कि अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते हैं d by dx x into x raised to power k, यही तो होगा। अब ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, बाहर इसका लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल। x raised to power k एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस x एज इट इज, x raised to power k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, k x raised to power k minus 1, x raised to power k into 1 x raised to power k प्लस x raised to power इसकी वैल्यू कितनी 1 इंटू k x रेस्ट टू पावर k माइनस 1। तो x रेस्ट टू पावर 1 और x रेस्ट टू पावर k माइनस 1 दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर ऐड होगी, कितनी रहेगी, सिर्फ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x रेस्ट टू पावर k रहेगी। इसके साथ में k था, k लिख दिया, और प्लस में क्या वैल्यू थी, x रेस्ट टू पावर k इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x रेस्ट टू पावर k, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा k, यानी कि k पहले लिख लिया, k प्लस 1 इंटू x रेस्ट टू पावर k कॉमन ले, x रेस्ट टू पावर k कॉमन ले लिया। k प्लस 1 क्या, इस x रेस्ट टू पावर k को मैं लिख सकती हूँ k प्लस 1 माइनस 1, सॉल्व करके k ही आएगा।
ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि x रेज टू पावर n का जो डेरिवेटिव आया था n, x रेज टू पावर n माइनस 1, यही होता है, यही होता है ना, n आगे आ जाते, एक पावर कम हो जाती है, तो अब n k प्लस 1 को मान लो, तो इसमें से कम भी तो होना चाहिए, तो k प्लस 1 माइनस 1, ये शो करने के लिए सिर्फ। Thus k plus 1 is true, therefore एक लाइन लिखते हैं लास्ट में, therefore by principle of mathematical induction the statement Pn is true for every positive integer n। ठीक था, इजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं था। Using the fact that sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation obtained the sin formula for cosines। क्या करना है, देखो sin a plus b का फॉर्मूला भी नो, क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b। क्वेश्चन कह रहा है कि इस फॉर्मूले का यूज करके और डिफरेंशिएशन लगाकर हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, कोसाइन का, यानी cos a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का, क्या फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर प्लस का फॉर्मूला होता तो बीच में साइन की तरफ प्लस नहीं आता, माइनस आता, उसके साइन अपोजिट आते हैं। अगर प्लस का फॉर्मूला पूछ रहे हैं cos a प्लस b, तो क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसका फॉर्मूले का यूज करके और डिफरेंशिएशन का यूज करके वी हैव टू फाइंड द कोसाइन फॉर्मूला। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमें गिवन है। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस, क्या कह रही हूँ, साइन का डेरिवेटिव कॉस, डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए प्लस बी। अब इस ए प्लस बी का भी होगा, क्योंकि ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। देखो d बाई डी एक्स अभी किया नहीं है डेरिवेटिव, यानी कि इसका भी डेरिवेटिव होगा, इज इक्वल टू साइन ए, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, साइन ए कॉस बी। पहले फर्स्ट एक फंक्शन एज इट इज रख लिया, दूसरे का डेरिवेटिव कॉस बी एज इट इज, साइन ए का कॉस ए, फिर ए का डी ए बाई डी एक्स, प्लस अब साइन ए एज इट इज, कॉस बी का माइनस साइन बी, डी बी बाई डी एक्स, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉस ए एज इट इज, साइन बी का कॉस बी, बी का डी बी बाई डी एक्स, प्लस साइन बी एज इट इज, कॉस ए का माइनस साइन ए, डी ए बाई डी एक्स। कॉस ए प्लस बी डेरिवेटिव इसका करेंगे तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो अलग अलग फंक्शन है। तो ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ए बाई डी एक्स, बी का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए पहले लिख लिया, कॉस बी डी ए बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी डी बी बाई डी एक्स, प्लस कॉस ए कॉस बी डी बी बाई डी एक्स, प्लस ये देखो बाहर प्लस है लेकिन अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉस बी, तो क्या ले लिया कॉस ए कॉस बी, यहां से रह गया डी ए बाई डी एक्स, यहां से रह गया डी बी बाई डी एक्स, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है और साइन ए साइन बी भी कॉमन आ रहा है। साइन ए साइन बी, ये मैंने एन यहां मिस कर दिया, साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, cos a plus b into da by dx plus db by dx is equal to cos a cos b minus sin a sin b। क्यों, क्योंकि da by dx plus db by dx इसमें भी है, यही वैल्यू इसमें भी है, तो इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो क्या रह गया cos a cos b minus sin a sin b। ये पूरा कट गया जो ब्रैकेट वाली टर्म थी, cos a plus b का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, cos a cos b minus sin a sin b। ठीक है, इजी था, डेरिवेटिव करना था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये अपने कंसेप्ट के लिए कि does there exist, क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, जो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आती, बट नो डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, लेकिन 2 पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो आपको जो मर्जी एग्जांपल है आप उससे प्रूव करके दिखा सकते हो। तो इसमें ये नहीं है कि इसका सिर्फ आंसर यही आ सकता है, दूसरा इसका कोई आंसर बन ही नहीं सकता। मैंने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मॉडुलस प्लस एक्स प्लस 2 मॉडुलस। क्यों, क्योंकि देखो अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया तो x किस पे ब्रेक हुआ, 1 पर,
1 पर। x प्लस टू मॉडुलस इज इक्वल टू, यानी x प्लस टू, x की वैल्यू कितनी आई -2। जो भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं हमने प्रूव किया था अपने कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये तो प्रूव हो गया, कोई भी मॉडुलस फंक्शन ले लो वो कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर। लेकिन जब हम मॉडुलस फंक्शन को, ये आपको चैप्टर नंबर 8 में पता लगेगा कि अगर हम ऐसे मॉडुलस फंक्शन को कहीं हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो जो भी हमें ये मोड में वैल्यू दी होती है, जहां 20 की वैल्यू आ जाती है वहां फंक्शन ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा तो 1 और x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू -2 पर। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, l, m, n, a, b, c डिटर्मिनेंट में दे रखा है। प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, बस इसका यहाँ डेरिवेटिव f डैश x, g डैश x, h डैश x लग जाता है। l, m, n, a, b, c कांस्टेंट रहते हैं और ये भी डिटर्मिनेंट में है। देखो y इज इक्वल टू ये गिवन है। अगर y का डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट? देखो f ऑफ x लिया, लिखा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ दी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं mc, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं nb, लेकिन बीच में क्या आता है माइनस साइन, mc माइनस nb, और साथ में जो ये फंक्शन था f ऑफ x, यहां पॉजिटिव लेते हैं, फिर नेगेटिव का साइन, फिर पॉजिटिव साइन, क्या लेंगे माइनस g ऑफ x, माइनस g ऑफ x लिखा तो ये वाली g ऑफ x वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ दी, क्या रह गया lc माइनस an, फिर प्लस h ऑफ x लेंगे, प्लस का प्लस h ऑफ x लेते हैं, अल्टरनेट साइन आता, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का, प्लस h ऑफ x लिया तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ दी, lb माइनस am लिख दिया। डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू mc माइनस nb, ये तो कांस्टेंट है। f ऑफ x का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x माइनस lc माइनस na, g ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव g डैश x प्लस lb माइनस ma, h ऑफ x का डेरिवेटिव h डैश x। तो जो ये इतना लिखा हुआ था, सिर्फ फर्क क्या आया, डैश 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 ही तो लिखा है, अगर इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे यही तो लिखा जाएगा, बस कोई डिफरेंस ही नहीं था, सिर्फ इसका एक बार डेरिवेटिव करके दिखाया है। डिटर्मिनेंट में ऐसे डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको आपको ओपन करके ऐसे लिख के तभी फिर इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं हम। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, पेपर में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कभी आप सोचो आज के तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। If y is equal to e raised to power cos inverse x, x lies between -1 to 1, show that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx minus a square y is equal to 0। देखो क्या गिवन है, y is equal to e raised to power a cos inverse x, क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides, log लेंगे both sides। अब आपके माइंड में क्वेश्चन पता नहीं अराइज हुआ है कि नहीं हुआ कि यहाँ तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ पावर में वेरिएबल है, तो हमें कैसे पता लगेगा, लॉग लेंगे। देखो इसका एक बेनिफिट है, हमें पता है कि लॉग और जो ये एक्सपोनेंट होता है ये एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव होते हैं, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस ई को एक्सपोनेंट को हटाने के लिए लॉग ले लिया हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस फंक्शन लॉग e रेज टू पावर a cos इनवर्स x, तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है log y इज इक्वल टू a cos इनवर्स x इंटू log e, तो log e तो कैंसिल आउट हो गया, log से e कट गया, log y इज इक्वल टू a cos इनवर्स x। अब हमारे पास क्वेश्चन इजी बन गया, log y इज इक्वल टू a cos इनवर्स x, डेरिवेटिव करेंगे log y का 1 बाय y और log y का 1 बाय y और y का dy बाय dx इज इक्वल टू a cos इनवर्स x, a तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का जो साइन इनवर्स x का होता है वही होता है, लेकिन बस माइनस का साइन लग जाता है, -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, dy बाई dx y उस साइड जाएगा तो माइनस ay डिवाइडेड बाई √1 माइनस x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, कभी आप इसको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर लिख के आ जाओ, नहीं वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है, dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि माइनस तो खत्म हो जाता है स्क्वायर में, a स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, जब यहाँ नीचे वाली टर्म का लगेगा तो वो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर,
1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेकर जाते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर से डेरिवेटिव किया, फिर से डेरिवेटिव क्यों किया, हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर से अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ये डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इसमें, इसमें भी ये भी एक्स का फंक्शन ये भी एक्स का फंक्शन। जब इसका डेरिवेटिव किया 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो 2 डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स का होगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसी तो होता है, अगर वाई स्क्वायर लिखा होता है, नहीं y1 लिखा होता है डी वाई बाई डी एक्स तो y1 होता है, अगर y1 स्क्वायर लिखा होता है पहले पावर का करते हैं 2y1, फिर y1 का y2 सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है, बस इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का करेंगे 2y फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया 2 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से रह गया माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास प्लस वाली टर्म आगे लिख दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाली बाद में लिख दी इज इक्वल टू में क्या रह गया ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई को लेफ्ट साइड पर लेकर आ गई इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस का था लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का हो गया तो ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। जो भी हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है वो हमने नहीं किया, बाकी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल से हम नेक्स्ट 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने डाउट्स जो भी होते हैं वो प्लीज़ लिख दिया करो। जो भी आपको फीडबैक देनी होती है, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा, क्या इम्प्रूव करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे बताया करो, तभी मुझे कुछ पता लगेगा कि आप लोग अच्छे से समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कल से करेंगे। अगर कोई और चैप्टर भी आपको चाहिए कि ये वाला चैप्टर पहले करवा दो तो वो भी बता देना। थैंक यू।